हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आइए अगेन। सो बेसिकली आज अपन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम को लेके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके भी डिफरेंशिएट अपन कम से कम 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वेयर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि पहले फॉर्मेट को समझेंगे, फॉर्मेट में क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से चीजें सॉर्ट आउट होती है। फिर उससे रिलेटेड बेसिक पीवाईक्यू करेंगे, राइट। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, अगर सिंपली में अगर बोलूं, राइट। पीवाईक्यू अपन कहीं ना कहीं इंक्लूड करेंगे जहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स में उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं, कुछ उस बेसिक फॉर्मेट्स को उठाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस को उठाएंगे ताकि उनको भी अपन देख के समझ सकें, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड में बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अपने को कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे समझने इन द सेंस कि अपन स्पीड डिस्टेंस और टाइम, मैं इसको एसपीडी लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, एस स्पीड, डी डिस्टेंस एंड टाइम। एसटीडी अगर लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि आपको क्लियर रहे कि अपन हमेशा स्पीड डिस्टेंस और टाइम को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। बेसिक टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स आती है हमेशा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने, बेसिक स्पीड कैसे निकलती है, बेसिक डिस्टेंस या टाइम कैसे निकलता है, तो आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हमेशा क्या होंगे, बहुत ट्रिकी होंगे, राइट। वो इतने ट्रिकी होंगे कि आपको एक ही क्वेश्चन के 2 से 3 तरह की चीजें निकालने को बोला जाएगा, राइट। तो लेकिन अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक डिस्टेंस टाइम और स्पीड क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उनके कैसे फॉर्मूले लगते हैं उनको क्लियर आउट करना है। अगर वो क्लियर होता है तो अपनी एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला एक आएगा यहाँ पे, जिसमें ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला विल बी गोइंग इन अनदर वीडियो, एवरेज स्पीड अपन आगे करेंगे। बट यहाँ पे अपने को समझना है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने को कवर करने हैं कहीं भी। ये सारे के सारे अगर अपन पॉइंट्स कवर अप करते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिव स्पीड पढ़नी है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था तब हमने 2 तरह की चीजें थी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। दोनों से रिलेटेड अपने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आते हैं, राइट। दोनों से रिलेटेड चीजें क्वेश्चंस फॉर्म में आती हैं, राइट। इन दोनों से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। जो ये क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक फंडामेंट्स कहीं ना कहीं स्पीड डिस्टेंस टाइम ही रहता है या एवरेज स्पीड ही रहता है, बट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ट्रेन्स और बोर्ड्स और स्ट्रीम से रिलेटेड काफी आती हैं। तो इनको अपन डिफरेंट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, राइट। किसमें, डिफरेंट वीडियोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपन इनको सेपरेटली थोड़ा समझ सकें कि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है अपन को, राइट। बेसिक फॉर्मेट यही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बट डिफरेंट वीडियोस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर कवर करेंगे ताकि अपनी इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो समझ सके, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, या स्पीड का फॉर्मूला क्या था वो सब फिर आगे पढ़ेंगे अपन। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 5/18 हटा देता हूँ, आपको आगे मैं और क्लियर समझा दूंगा इससे रिलेटेड, राइट। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है, कौन सी यूनिट किसमें निकालने बोल रहा है और किसके अंदर अपन निकाल रहे हैं, राइट। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन आगे सारे के सारे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके। एवरेज स्पीड इज नॉट एन एवरेज ऑफ स्पीड, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको अपन आगे समझेंगे कैसे सॉर्ट आउट होता है, कैसे चीजें क्लियर होती है, ओके। ऑल यूनिट्स मस्ट बी सेम, ऑल यूनिट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि हम जब चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे तो उनका बेसिक फंडामेंट ऑफ यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, ओके। चलो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले बेसिक ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम को समझते हैं, फिर अपन कुछ फॉर्मूलाज पे देखेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, राइट। स्पीड, सॉरी फॉर दैट, स्पीड टेल अस हाउ फास्ट समथिंग और समवन इज ट्रैवलिंग। कोई भी बंदा या भी कोई भी चीज या भी कोई भी थिंग लाइक एरोप्लेन, कार और समथिंग, वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, राइट। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो कितना तेज जा रही है। अगर वो जितनी तेज जा रही है उसको अपन किस क्या बोलते हैं, बेसिकली स्पीड। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें और इम्पोर्टेंट फैक्टर रखती है। यू कैन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ यू नो द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम इट टूक। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उस बंदे को ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ा है, राइट, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पीड निकालने के लिए, और उसने कितना टाइम लिया है, राइट, उसने कितना टाइम लिया है कि वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। अगर ये दोनों अपने को आइडिया रहते हैं तो वी कैन इजीली फाइंड द स्पीड, राइट, क्लियर एवरीवन। अब ये चीज का एक ध्यान रखिएगा, द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज ऑलवेज मीन्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको अपन यू भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी, राइट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक सी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, राइट, फिर भी अपन यहाँ पे समझ लेते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। टू वर्क आउट द यूनिट्स ऑफ फॉर स्पीड यू नीड टू नो द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। हमेशा जो स्पीड की यूनिट होगी, जो स्पीड की यूनिट लगती है पीछे, जब कोई भी अल्फाबेट या नंबर आता है तो उसके पीछे एक यूनिट लगती है, दैट वी कॉल एन एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसको हम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी बेस पे सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है, और आपकी कैलकुलेशन भी कहीं बार इसी बेस पे गलत भी हो सकती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यू नीड टू नो द यूनिट्स ऑफ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। अगर स्पीड की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, राइट, स्पीड की, जस्ट अ सेकंड, ओके, अगर आपको स्पीड की यूनिट मालूम करनी है तो आपको डिस्टेंस और टाइम की यूनिट भी मालूम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन दिस एग्जांपल डिस्टेंस इज इन मीटर्स एंड टाइम इज इन सेकंड्स, सो द यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। किसकी यूनिट हुई ये, स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस जो गिवन है वो मीटर में गिवन है और टाइम जो गिवन है वो सेकंड्स में गिवन है, तो यूनिट किस में आएगी, यूनिट विल बी इन मीटर पर सेकंड। इस चीज का ध्यान, ये बेसिक सा फंडामेंटल है, क्लियर यहाँ तक आप लोगों को, राइट। चलिए आगे चलते हैं, एक और चीज को समझ लें। अगर अपने को स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पता है, तो उसी को रीअरेंज करके अपन दूसरी फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हैं, राइट। अगर स्पीड का पता है तो डिस्टेंस और टाइम का भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, राइट। अगर मेरे को टाइम का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टी को इस तरफ लेके जाऊंगा और एस को इधर ले आऊंगा, तो टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मेरे को टाइम कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। और वैसे ही अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है और मेरे को जस्ट इमेजिन सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूंगा, मेरे को सिर्फ यहाँ पे इसको सिंगल छोड़ना है, तो मैं इसको इधर मूव कर दूंगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। ये बेसिक सब जब आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो उसी से आपने टाइम का फॉर्मूला डिराइव किया है, उसी से अपन ने डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया, क्लियर। इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि आप एक ही फॉर्मूले से अनदर टू फॉर्मूलास भी क्रिएट कर रहे हैं, ओके, क्लियर है मेरा। चलिए चलते हैं एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेट वन ऑफ द वेरिएबल्स मतलब कि इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस सॉरी टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की बात है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि ये कहीं ना कहीं वैल्यू रखता है कुछ, राइट, उसकी बात करें। वेरिएबल्स स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, वी नीड द अदर टू। हमेशा इन तीनों चीजों में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में से अपने को हमेशा दो चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके वी कैन फाइंड थर्ड वन, राइट। अगर दो चीजें नोन है अपने को तो ही अपन थर्ड चीज को, थर्ड वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इन केस होता है कि एक ही वेरिएबल गिवन है और अपने को बोल दिया फाइंड अदर, राइट, अगर दो निकालने बोला, फाइंड करने बोल दिया, तो ये क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाता है कहीं ना कहीं, राइट। क्योंकि अपने को हमेशा क्या चीज समझनी,
कि क्वेश्चन के अंदर ही इनडायरेक्टली वे में हो सकता है, बट इन तीनों में से कोई भी दो चीजें गिवन होगी ही होगी कहीं ना कहीं से, राइट? उस चीज का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द टाइम टेकन टू मेक अ जर्नी, वी नीड द लेंथ ऑफ द जर्नी एंड द स्पीड ट्रेवल। अब जैसे एग्जाम्पल है कि टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या लगा, लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब कि डिस्टेंस। लैंग्वेज कैन बी चेंज, बट बेसिक जो फंडामेंट्स तीन वेरिएबल्स है उनमें से दो हमेशा गिवन होंगे अपने को, राइट? और यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो इजीली टाइम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट? क्लियर एवरीवन? चलिए यूनिट्स पे एक ध्यान दे देते हैं। हमेशा जो टाइम की यूनिट होगी, टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड्स में होगी, मिनट्स में होगी या आवर्स में ही होगी। टाइम की यूनिट्स हमेशा सेकंड्स में होगी, मिनट्स में होगी या फिर आवर्स में ही होगी। डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, माइल्स में हो सकती है, फीट में हो सकती है, राइट? और स्पीड की क्या होगी, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, राइट? स्टैंडर्ड यूनिट है। इन चीज का ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस हमेशा किस में आ रहा है, मीटर, किलोमीटर, माइल्स, फीट में ही आ रहा है। स्पीड इन दोनों में ही कैलकुलेट हो रही कहीं ना कहीं, और टाइम हमेशा इन तीनों में ही गिवन होगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चंस के अंदर हमेशा यूनिट्स गिवन होगी, उसी बेस पे क्वेश्चन सॉर्ट आउट होगी, अदरवाइज नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। अपने पास आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो अपने को इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, राइट? इनको अपन हमेशा जब भी क्वेश्चन भी रीड कर रहे होंगे तब हमेशा यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देंगे, राइट? यूनिट्स किसमें क्या गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो सबको यूनिट्स बैलेंस करेंगे कहीं ना कहीं। बैलेंस नहीं किया यूनिट को तो अपनी चीजें बिगड़ सकती है कहीं ना कहीं। ओके, क्लियर है एवरीवन? चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने को, अ पर्सन क्रॉसेस अ 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किसमें निकालने बोल रहा है अपने को, किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालने बोल रहा है। बट यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, मीटर में गिवन है और मिनट्स में गिवन है कहीं ना कहीं, राइट? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इजी वे में ही कर देंगे इसको। अपने इजी वे में सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे, क्या क्या गिवन है अपने को, राइट? जैसे 600 मीटर गिवन है और टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 5 मिनट्स, 5 मिनट गिवन है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप यूनिट को यहीं पे चेक कर लो और यहीं पे किलोमीटर और आवर में चेंज कर लो, या फिर एट द एंड आप नीचे आके इसको क्लियर करो। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो स्पीड की दो यूनिट अपन ने देखी थी, एक तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये तो मीटर में है, परफेक्टली फाइन। ये सेकंड में है, अब ये मिनट से पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद किलोमीटर से पर आवर में जाएंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो सकता है, राइट? तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी आवर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, इसको अगर मैं डिस्टेंस को कन्वर्ट करता हूँ किलोमीटर के अंदर, 600 1 मीटर के अंदर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर कहीं ना कहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अपन दोनों तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 2020 गॉट कैंसर, तो 6/10 की वैल्यू क्या होगी, 0.6। ये क्या हो गया, किलोमीटर में आ गया अपना कहीं ना कहीं। टाइम देखते हैं, टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनट्स, मिनट से अपन आवर्स में जा रहे हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, तो 5/60 आ गया। 5/60 पे करने पे कितना आता है, 5 1 12, so 1:12 means somehow we will be getting, इसको मैं 1:12 ही लिख देता हूँ, कितना आया, आवर्स में। अब मैं स्पीड निकालने के लिए क्या करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है अपना 0.6 और टाइम कितना है 1/12, 1/12 है। 1/12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.6 इंटू 12 अपॉन 1, क्लियर? ये इधर से ऊपर आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0.6 को अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, 0.6 इंटू 12 करता हूँ तो इट विल बी कमिंग अराउंड 7 किलोमीटर पर आवर। 7.2 के अपने आंसर कहीं पे है, बिल्कुल है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अपन ने तो एक एक वैल्यू को शुरुआत में कन्वर्ट किया था, फिर जाके इसको सॉर्ट आउट किया,
राइट। अगर मैं देखता हूँ कि मैं डायरेक्टली इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके यहाँ पे आप चीज को समझिएगा कि अपन दोनों तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं, राइट। कि पहले आपको क्या यूनिट को कन्वर्जन करना है या फिर आपको डायरेक्टली उसको सॉर्ट आउट करना है। ओके, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ कि दूसरा प्रोसेस कैसे सॉर्ट आउट हुआ। आपने देखा था यहाँ पे पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में ही कर देता हूँ तो यहाँ पे मीटर पे तो ऑलरेडी गिवन, इसको सेकंड को मिनट को सेकंड में करना था। 5 into 60, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, सो इट विल बी कमिंग अराउंड 300 सेकंड। तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगा देता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स 600 अपॉन 300, 20 कैंसल, 3 1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। अपनी कैलकुलेशन ये निकली है कहीं ना कहीं, राइट। ये जो कैलकुलेशन निकली है अब इस चीज को समझेगा। अगर मेरे को डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड को डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, गिवन वैल्यू को इंटू 18 अपॉन 5 कन्वर्ट, राइट, इंटू 18 अपॉन 5 कर देंगे सीधी सी चीज। तो 2 into 18 इट्स कमिंग अराउंड 36 अपॉन 5। क्लियर है एवरीवन? 36 अपॉन 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ सो इट्स कमिंग 7 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। दोनों तरीके हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो उससे आप कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप अपने को मीटर पर सेकंड को डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 18 अपॉन 5 कर दीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. How much distance does it travel? एक एरोप्लेन जो है वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 5 घंटे में पहुंच जाता है लोकेशन, राइट। तो स्पीड कितनी हुई? स्पीड इज 240 किलोमीटर पर आवर और अपने पास टाइम कितना गिवन है? टाइम इज 5 आवर। तो अपने को निकालना क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस इक्वल्स क्वेश्चन मार्क कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही तो निकालना है अपने को। सबसे दो पार्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन में आप समझेगा, लेकिन अपने फर्स्ट पार्ट को ही समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना निकलेगा? डिस्टेंस इज अपना बेसिक सा फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो गया कहीं ना कहीं, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 240 into 5 हो गया, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 240 into 5 अगर मैं करता हूँ जस्ट जल्दी फटाफट से 240 into 5, तो 5 0, 5 4 20, 2 carry on, 5 2 10, 10 plus 2 12, so it will be 1200 किलोमीटर। मतलब कि उस एरोप्लेन ने कितना ट्रेवल किया? 1200 किलोमीटर ट्रेवल किया कहीं ना कहीं, राइट। टू नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन दिस मच आवर्स 1:1, अब यहाँ पे टाइम क्या है? इट मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपना डिस्टेंस अगर जो अपना निकला है 1200 किलोमीटर और टाइम क्या है? इतना उसको ट्रेवल करना है, इतना उसका टाइम है। टाइम इसका कितना है? 1:2:3 आवर्स में उसको कंप्लीट करना है। तो स्पीड क्या होगी? सिंपल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्पीड का फॉर्मूला क्या लगा दीजिए सिंपल। आप पहले यूनिट चेक कर लीजिए, यूनिट किलोमीटर और आवर्स में परफेक्टली पाने कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। तो 1200 डिवाइड बाय 1:2:3। अब यहाँ पे मिस फ्रैक्शन है, मिस फ्रैक्शन में अपन ने पहले समझा कि मिस फ्रैक्शन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। दिस इंटू दिस कितना हो गया? 1 into 3 3, और ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5/3। और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 3/5,
तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 कैरी 4 0। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 240 इंटू 3। स्पीड इज इक्वल्स टू 240 इंटू 3 करने पे कितना आता है फटाफट बताइए। 240 इंटू 3 करने पे 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। राइट, कितने की स्पीड से चला है? 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। राइट, क्लियर एवरीवन? इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। बेसिक फंडामेंट्स आपके अगर क्लियर रहेंगे तो सब चीजें इजीली हो सकती है। राइट, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, if a person walks at 14 kilometer per hour instead of 10 kilometer per hour, he would have walked 20 kilometer more. The actual distance traveled by him is question mark. राइट, बट यहाँ पे अपन दो चीजें गिवन है, आप समझिएगा। यहाँ पे एक तो स्पीड से रिलेटेड चीजें गिवन है और एक डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ चीजें गिवन है, लेकिन अपने को निकालना है डिस्टेंस ही कहीं ना कहीं। राइट, अपने को निकालना क्या है? डिस्टेंस ही निकालना है कहीं ना कहीं। तो मैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता हूँ, थोड़ा सा क्या बना सकता हूँ, क्या एज्यूम क्या करूंगा? सबसे पहले आप वो सोचिए कि यहाँ पे एज्यूम क्या करना है। अपने को यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क ही कहीं ना कहीं, राइट, क्योंकि अपने को निकालना ही वही है। तो यहाँ पे स्पीड की तो अपने दो गिवन है, 14 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर। राइट, सॉरी, पर आवर के तौर पे दो स्पीड्स गिवन है। अब देखिएगा आवर्स तो दोनों में सेम ही लग रहा है ना, कहने का मतलब क्या है? आवर्स तो दोनों में कहीं ना कहीं सेम है। राइट, आवर्स अगर इसमें 2 आवर्स लग रहा है तो इसमें भी 2 आवर्स ही बता रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो इतनी स्पीड से अगर चलता है तो 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करता है। तो मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकता हूँ? लेट द डिस्टेंस बी एक्स। डिस्टेंस को एक्स ले लेता हूँ। अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी फॉर्मूले में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मैं डिस्टेंस तो ले रहा हूँ, यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ एक्स है कहीं ना कहीं। तो मेरे को निकालना क्या हुआ? टाइम निकालना हो। दोनों भी चीजों पे कॉमन है कहीं ना कहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं क्या इसके अंदर भी वही चीज लगा सकता हूँ, इसमें भी लगा सकता हूँ। मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे? डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो उसके सिंपल कितना आ रहा है? 14 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, तो 20 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है ना कहीं ना कहीं। अगर वो 10 किलोमीटर चलता तो नॉर्मल डिस्टेंस कवर करता, एक्स जो अपन ने एज्यूम किया है अभी, राइट। लेकिन अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा वर्क काउंट कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा बेसिकली एक्स जो अपना नॉर्मल डिस्टेंस होगा प्लस 20 अपॉन स्पीड कितनी है? 14। और यहाँ पे टाइम क्या निकलेगा? बेसिकली टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पे तो एक्स ही एज्यूम कर रहे हैं अपन की 10 किलोमीटर पे तो नॉर्मल डिस्टेंस आ रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है तब 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ पे प्लस 20 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स अपॉन 10। अब देखिए टी टी कॉमन है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट मान सकता हूँ कहीं ना कहीं? एक्स प्लस 20 अपॉन 14 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10। क्लियर? इजी है। चलिए, तो अगर मैं इसको देखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कहीं ना कहीं अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो क्या है यहाँ पे? 10 इंटू एक्स प्लस 20 हो गया यहाँ पे, राइट, इज इक्वल्स टू 14x। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 10x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 14x। यहीं पे आके सॉर्ट आउट कर लेते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, 10x प्लस 200 इज इक्वल्स टू 14x, x को एक तरफ ले जाता हूँ, इस वाले x को इधर ले आता हूँ, राइट। 200 इज इक्वल्स टू 14x, 10x इधर से उठ के इधर आया तो क्या हो गया? माइनस 10x हो गया, राइट। तो 200 इज इक्वल्स टू 4x, तो 4x इज इक्वल्स टू 200, क्लियर। और x इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया? 50 किलोमीटर। निकाला क्या था अपन ने? x की वैल्यू निकाल रहे थे ना, x की वैल्यू तो अपनी
डिस्टेंस को बिलोंग करती है कहीं ना कहीं, तो क्या आ गया यहाँ पे 50 किलोमीटर, व्हाट्स द राइट ऑप्शन 50 किलोमीटर, राइट। क्लियर? बेसिक से फंडामेंटल, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बेसिक 2 से 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो हो जाएगा, और एक यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।